एलिस इन बॉर्डरलैंड का सीजन 3 फाइनली अब नेटफ्लिक्स पर आ चुका है एंड इस शो की हाइप पहले से थी। साथ ही सीजन 3 को लेकर ढेर सारी थ्योरीज भी बन रही थी क्योंकि इसके पहले के 2 सीजन्स एकदम धमाका थी और इसने अच्छा खासा एक्सपेक्टेशंस को सेट भी किया था। तो मैंने तीसरा सीजन देख लिया है और आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि तीसरे सीजन ने पहले 2 सीजन्स के लेगेसी को कंटिन्यू किया तो तीसरा सीजन वहीं से शुरू होता है जहाँ से सीजन 2 खत्म हुआ था। हमें दिखाया जाता है कि अरिसु और उसागी अब हैप्पीली मैरिड लाइफ को जी रहे हैं और बॉर्डरलैंड की जितनी भी यादें हैं वो बस एक धुंधला सपना बन के रह गया है। लेकिन फिर शो में एक ट्विस्ट आता है जिसमें उसागी दोबारा से बॉर्डरलैंड में चली जाती है। इसके बाद उसागी को बचाने के लिए दोबारा से अरिसु को उसी बॉर्डरलैंड पे जाना पड़ता है और इसी के बाद असली स्ट्रगल शुरू होता है। तो आखिर ये दोनों बॉर्डरलैंड पे कैसे गए, उसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है और क्या अरिसु उसागी को रियलिटी में ला पाएगा, इस सीजन का यही कोर है। इस सीजन में टोटल 6 एपिसोड है और हर एक एपिसोड लगभग 1 घंटे का है। मतलब टोटल रन टाइम मिला लो तो लगभग 6 से 6.5 घंटे का होगा। और इन सारे चीजों को देखने के लिए तुम्हें पहले के दोनों सीजन्स देखने पड़ेंगे क्योंकि शो के बहुत सारे रेफरेंसेस और कनेक्शंस डायरेक्ट सीजन 1 और सीजन 2 से जुड़ते हैं। तो अगर तुमने पहले के दोनों सीजन्स नहीं देखे हैं तो उसका रिकैप भी मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल रखा है। तुम इस वीडियो को क्लिक करके सब कुछ कैचअप कर सकते हो। तो बात करते हैं अब इस सीजन के गेम्स की, जो कि इस शो का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। एंड सीजन 1 और सीजन 2 के गेम्स तो एकदम अलग ही लेवल के थे, क्रिएटिव, इम्पैक्टफुल और एकदम याद रह जाते थे। एंड इसी वजह से ये शो स्क्विड गेम से भी ज्यादा इज्जत कमा पाया था। लेकिन सैडली सीजन 3 में वो मैजिक मिसिंग है। गेम्स तो है और वो जोकर कार्ड के अराउंड ही घूमते हैं पर उनमें वो इम्पैक्ट नहीं है, बल्कि गेम्स काफी कॉम्प्लिकेटेड है और इसे एक ही बार में समझना एकदम मुश्किल लगता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी गेम तुम्हें याद नहीं रहता। मैं अपनी देखूं तो मुझे पर्सनली सिर्फ एक ट्रेन वाला गेम थोड़ा एंगेजिंग लगा था एंड बाकी के गेम्स तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके देखे थे। तो दोस्तों गेम्स इस बार वीक हैं, लेकिन विजुअल्स ने उन्हें बचा लिया। नेटफ्लिक्स ने इस बार लिटरली दिल खोल के पैसा लगाया है। बॉर्डरलैंड की दुनिया विजुअली स्टनिंग लगती है, सीजीआई और स्पेशल इफेक्ट्स इतने रियल फील होते हैं कि तुम इसी वजह से सीरीज को कंटिन्यू करते हो। इसीलिए स्टेक्स इस बार हाई है और प्रोडक्शन वैल्यू भी टॉप नॉच है। इस बार स्टोरी टेलिंग में भी नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिनमें से कुछ की बैक स्टोरी तो इंटरेस्टिंग है पर प्रॉब्लम यह है कि उनकी राइटिंग में डेप्थ है ही नहीं, क्योंकि तुम उन कैरेक्टर से इमोशनली अटैच हो ही नहीं पाते जैसे कि तुम क्वीना, एन और अगुनी के साथ कनेक्ट करते थे। एंड इस बार ऐसी वाइब किसी भी नए कैरेक्टर से नहीं आती। और अगर बात करें पुराने कैरेक्टर्स की तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सारी टीम अरिसु और उसागी के साथ बॉर्डरलैंड में वापस देखने को मिलेंगी, लेकिन वो सब बस शॉर्ट कैमियोस तक ही लिमिटेड है। साथ ही तुम लोगों का सवाल ये भी होगा कि चिश्या इस शो में है या नहीं, तो हाँ, चिश्या भी इस शो में है पर सिर्फ लास्ट के कुछ मिनट्स के लिए। चलो गेम्स अच्छे नहीं थे, कैरेक्टर्स के राइटिंग भी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन कम से कम बॉर्डरलैंड के मिस्ट्रीज को तो सॉल्व कर देते हैं। इस मामले में भी बॉर्डरलैंड के मिस्ट्रीज को बस कुछ ही हद तक एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है, लेकिन वो सारे आंसर्स हाफ बेक्ड लगते हैं, प्रॉपरली कन्विंसिंग नहीं और कंक्लूजन भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इंस्टेड एक अमेरिकन वर्जन का हिंट देके शो खत्म हो जाता है, जो मुझे पर्सनली एकदम फोर्स्ड लगा। और ये भी लगा कि शो स्क्विड गेम के फॉर्मेट में अब चलने लगा है, क्योंकि कुछ सीन्स तो लिटरली वहाँ की याद दिला देते हैं और ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एलिस इन बॉर्डरलैंड का अपना ही चार्म है। आपके रीजनिंग कुछ भी हो कि आप इसे वर्ल्ड वाइड एक्सटेंड करना चाहते हो, पर बिजनेस हमें भी समझ में आता है कि ये पैसों का लालच है और जहाँ पैसा पहली प्रायोरिटी बन जाती है वहाँ कहानी का चार्म एकदम डाइल्यूट हो जाता है। तो अगर मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट दूं तो सीजन 1 और सीजन 2 के लेवल का इम्पैक्टफुल एक्सपीरियंस हमें सीजन 3 से बिल्कुल भी नहीं मिलता। बेहतर तो यही होता कि सीजन 2 में ही इस कहानी को खत्म कर दिया जाता और वो ज्यादा कन्विंसिंग भी लगता। इसीलिए मुझे लगता है कि बस फ्रेंचाइज को खींचने के लिए सीजन 3 जबरदस्ती बनाया गया और लेगेसी को कंटिन्यू करने में ये सबसे वीक चैप्टर साबित हुआ। पर फिर भी एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए तुम इसे एक ट्राई दे सकते हो, पर एक्सपेक्टेशंस एकदम लो रखना। मेरे तरफ से सीजन 3 को 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ तुम सबसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।